One, this is Pooja. Today we are going to prove this theorem. ये थ्योरम क्या कहता है कि अगर किसी के एलिमेंट का ऑर्डर m है तो उसका kth पावर का ऑर्डर a होगा। मतलब अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर हमें पता चल जाए तो उसके हम किसी भी पावर का ऑर्डर इस फार्मूले से बता सकते हैं। तो इस थ्योरम के प्रूफ के लिए आपको क्या क्या मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट थिंग्स कि आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि अगर किसी एलिमेंट का nth पावर पे आइडेंटिटी दे रहा है तो इम्प्लाई करता है कि उस एलिमेंट का ऑर्डर डिवाइड करेगा किसको, इस n को। क्लियर। दूसरा की पॉइंट आपको दिमाग में रखना है कि अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर मान लो कि n है तो पक्का nth पावर पे क्या देगा, आइडेंटिटी देगा। तीसरा चीज इस प्रूफ में क्या हम यूज करेंगे, मान लीजिए कि a डिवाइड बी सी, अगर GCD ए और बी का क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो ये इम्प्लाई कर देता है क्या, ए डिवाइड सी। क्लियर। तो इतना मटेरियल हम यूज करेंगे इस थ्योरम में। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू m एंड d इक्वल टू GCD ऑफ m कामा k। तो ऑर्डर ऑफ ए अगर m के इक्वल है तो इम्प्लाई क्या कर देगा, a का पावर m आइडेंटिटी के बराबर हुआ होगा। अगर GCD है m और k का, तो मतलब इसको हम नंबर थ्योरी में पढ़े हैं, ऐसे लिख सकते हैं m डिवाइड d एंड k बाई d, ऐसा भी लिख सकते हैं। फिर मैं क्लेम कर दूं, अगर लेट कर लूं, लेट a का पावर k का पावर m बाई d इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट, ऐसा मैं लेके चलती हूँ। ये हमारा फ्रैक्शन ऑक्शन नहीं, एक इंटीजर है, ऐसा समझना है। तो ए इम्प्लाई क्या करेगा, ए का पावर m अपान k बाई डी, और ए का पावर m क्या है जी, आइडेंटिटी यहाँ से, और ए क्या हो जाएगा, k बाई डी, ओवरऑल आइडेंटिटी एलिमेंट। तो मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, ए का पावर k m बाई डी किसके बराबर आ गया, आइडेंटिटी के। तो इस डिफिनीशन से ये क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए का पावर k डिवाइड्स m बाई डी, मतलब इसका ऑर्डर m बाई डी के m बाई, इसका ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, ये चीज़ हम बताना चाह रहे हैं आपको। मतलब कि क्या है ना, कि जैसे मान के चलो कि m बाई डी को के जितने डिवाइजर होंगे वो ऑर्डर बनने की पॉसिबिलिटीज होगी इसकी। तो सब अगर मैं मान के चलती, अगर मैं ये शो करा दूं कि जो m बाई डी है वही सबसे लिस्ट पावर है जिस पे पहली बार आइडेंटिटी बना होगा, तो इसके लिए मैं लेट करूँगी क्या, देखो, लेट n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, n कोई पॉजिटिव इंटीजर है, a का पावर k का पावर n इजकल टू आइडेंटिटी एलिमेंट, राइट, ऐसा लिख सकती हूँ मैं। फिर ये ऐसा भी तो लिख सकती हूँ, a का पावर k n इजकल टू आइडेंटिटी एलिमेंट, और a किस चीज़ को इम्प्लाई करेगा, ऑर्डर ऑफ a डिवाइड्स k n, और ऑर्डर ऑफ a क्या है, m है, तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ m डिवाइड k n। एक अगर मैं क्या कर दूँ, इसमें दोनों साइड d से डिवाइड कर दूँ तो क्या हो जाएगा, m बाई डी डिवाइड्स के एन बाई डी। क्लियर। फिर ये इम्प्लाई क्या कर देगा, हम जानते हैं, अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, सॉरी, m बाई डी डिवाइड्स के बाई डी इंटू एन। अब यहाँ पर हम इस चीज़ का यूज करेंगे, नंबर थ्योरी का एक रिजल्ट होता है, इफ़ ए डिवाइड बी सी, अगर GCD क्या है, ए और बी का 1 है, तो ये इम्प्लाई क्या करता है, ए डिवाइड सी। क्लियर। तो यहाँ पर GCD m बाई डी और k बाई डी का
क्या इस रिजल्ट से जीसीडी m/d और k/d का जीसीडी हम ऊपर जानते हैं कि क्या है, 1 है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है। ठीक, तो हमें इम्प्लाई कर सकती हूँ ना इस डिफिनीशन से कि क्या हो जाएगा, m/d डिवाइड n। इसका मतलब ये हो गया कि जब जब कोई नया n आएगा, उसको n की वैल्यू आती जाएगी, उसको m/d पक्का क्या करेगा, डिवाइड करेगा। क्लियर? तो इम्प्लाई क्या कर गया, m/d। हम तो यही शो करना चाहते थे कि m/d लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। क्लियर? इंटीजर को जे तो m के जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, ऑर्डर ऑफ a, और d के जगह पे d किसको लेट किया था, जीसीडी ऑफ m, k को यहाँ ऊपर लेट किया था मैंने। क्लियर? तो ऑर्डर ऑफ a का पावर k इक्वल टू इतना।